जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय हम बताएंगे तिलक के ऊपर। तिलक जो हमारे साधु संत लगाते हैं, फिर उसी तिलक को हमारे माता बहनियाँ या हमारे सखियाँ जो माथे पर बिंदी लगाती हैं, उसका भावार्थ हम बताएंगे। देखो, यह तिलक लगाया जाता है दोनों भौंवा के बीच में। आँखों के जो भौंवा है ना, ये परौनी जिसको कहते हैं, इसके बीच में यहाँ ये है हमारी जो बिंदी लगी हुई। यही हमारे साधु समाज में संत यही तिलक लगाते, जिसको श्री कहते। श्याम श्री हो, राज श्री हो या शुक्ल श्री हो, कोई भी श्री हो, लेकिन सभी का नाम श्री है। और इसी स्थान पर लगाया जाता है, इसी स्थान का महत्व है। हमारी माता बहनें या हमारी सखियाँ जो लगाती हैं, सब बिंदी तिलक यही स्थान है। वैसे तो रामानंद आचार्य के रामानंदी में 12 तिलक है, 12 तिलक। लेकिन क्यों है, कैसे है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन वास्तव में महत्व यहीं का है। तो आखिर यहीं पर वह श्री क्यों? वास्तविकता श्री का यही है। देखो, एक बात ध्यान दो। पहले किसी के मुंह पर अगर देखते हो, पहले आपका नज़र इसी स्थान पर पहुंचता है, उसके बाद और किसी जगह पर जाता है। आप ध्यान देना। इसका कारण है, इसी स्थान पर परमात्मा का निवास है। परमात्मा का ध्यान करने का उचित जगह यही है। इसी को त्रिवेणी भी कहते, त्रिकुटी भी कहते, भीरकुटी भी कहते। 3 नामों से संत समाज में ये बात प्रचलित है। धर्म ग्रंथों में 3 नाम से वर्णन है इसका। तो देखो, जाने में अनजाने में किसी भी तरह से लोग सजाते हैं, इसी स्थान को सुशोभित करते हैं, सजाते हैं। तो एक बात यह है, यहीं पर वो ध्यान जो करते हैं वो इस त्रिकुटी में है। ये भौंवा के अंदर ही है, ये जिसको आज्ञा चक्र भी कहते। तो देखो, ये बाहर सुशोभित करते, तो अंदर वाला जो है वो कितना सुंदर होगा, जिसका सुंदरता का अंश सब में भरा हुआ है। जहाँ जहाँ आप सुंदरता देख रहे हो, सब में उसी सुंदर का सुंदरता का अंश है। अपने अंदर खास करके किसी का सुंदरता अपना नहीं है। इसी का दिया हुआ सुंदरता सबके पास अंश है। अपना स्वयं का सुंदरता किसी का नहीं है। देखो, परमात्मा का ध्यान करने का उचित जगह यही है। इसीलिए यह सुंदर है जगह। इसीलिए जाने में अनजाने में सभी लोग सुशोभित करते, सुंदर बनाते, सजावट करते इसी जगह को। तो देखो, यही तिलक का वास्तविकता है। और ये तिलक साबित करता है, ये संत समाज की हम बात करते हैं। तिलक लगाने का वही अधिकारी है, श्री लगाने का वही अधिकारी है जो परमात्मा का दर्शन कर लिया, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो उस ब्रह्म का दर्शन कर लिया, जो तत्वदर्शी है। खास करके सचमुच में वास्तविकता वही है, वही तिलक लगाने के अधिकारी हैं।
तिलक ये साबित कर रहा है, जो जिसको श्री कहते, राय श्री हो, शुक्ल श्री हो, श्याम श्री हो, कोई भी श्री हो, ये श्री साबित कर रहा है कि यह व्यक्ति के पास उस ब्रह्म का ज्ञान है, उस प्रभु का दर्शन किया है, इसलिए ये व्यक्ति तिलक लगाया है। लेकिन आ जाओ, लाखों में कहीं एक इस तिलक की वास्तविकता को जानता है। तिलक की वास्तविकता बहुतों को पता नहीं है, बहुतों को, लाखों में एक दो आदमी को ज्ञान है। हजारों की बात छोड़ो, जा कर के आप लोग पूछना किसी से, आखिर तिलक के, तो ये कहेंगे लोग हमारे संप्रदाय में, हमारे पंथ में राय श्री तिलक या श्याम श्री हो या शुक्ल श्री हो। अब उस श्री में भी लोग एक भिंदी श्री निकाल दिए हैं, छोटी छावनी वाले, और उसमें भी अठनिया चौवनिया और सीका हो गया है। उस श्री को भी ये लोग एक नहीं रहने दिए, अपने अपने पंथ संप्रदाय का एक पहचान बनाने के लिए अलग अलग कर दिया। देखो, श्री नाम से ये बोध होता है उस परमात्मा का, उस शक्ति का। तो देखो, श्री लगाने से साबित तो होता है कि ये व्यक्ति तत्वदर्शी है, जिसको कबीर मत में कहा गया, कबीर साहब के दरबार में पारखी संत, यानी उस परमात्मा को परखने वाला, देखने वाला, जानने वाला है। उसी को सतगुरु भी कहते। वही सतगुरु के योग्य है जो सत्य का दर्शन करा दे, सत्य का ज्ञान करा दे, उसका नाम है सतगुरु। देखो, ये तिलक लगा लेना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन तिलक के बारे में पूछ दिया जाए तो बहुत का होश उड़ जाएगा, बता नहीं पाएंगे इसका वास्तविकता। ये कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज जी ने बताया, मैं सब फलाने पंथ का हूँ, मैं फलाने संप्रदाय का हूँ, हमारा श्री यह है, गुरु महाराज जी ने बता दिया लगाने को, मैं लगा रहा हूँ। लेकिन असल में कंठी हो, तिलक हो, जनेऊ हो, ये सभी उसी एक का साबित करते हैं कि इस ब्रह्म, इसके पास ब्रह्म का ज्ञान है। जनेऊ के ऊपर में भी बताऊंगा, कंठी और तिलक के ऊपर भी, तिलक के बारे में तो बता रहा हूँ आपको। तिलक है ये, तिलक का वास्तविकता ये है कि ये साबित करता है इस व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान है, उस परमात्मा को जानता है, जिसको कहा है शांति परम अध्याय 6 महाभारत, सबल सिंह रचित महाभारत से बात बता रहे हैं हम, जो चौपाई में है। वो कहते भीष्म पितामह जी, परम तत्व नाम जो एका, सुमिरहि संत जहि हृदय विवेका। उस परम तत्व के नाम का वही सुमिरन कर सकता है जिस संत के हृदय में उसका विवेक हो। सभी संतों के बस का बात नहीं है उस तत्व का, उस नाम का सुमिरन कर सके। नाम अनंत अंत को जाना, एक नाम ते पद निर्वाणा। वैसे वास्तव में वह जो आजपा गायत्री है, जो सब में वह नाम रमा हुआ वास्तव में एक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो आपके गुरुदेव जी ने जो नाम दे दिया है, आपके गुरुदेव जी के दिए हुए नाम का श्रद्धा प्रेम से पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक आप सुमिरन करो, भजन करो, आपका बेड़ा उसी से पार होगा। हम इसमें खंडन नहीं करते, लेकिन वास्तव में तत्वदर्शी संत के द्वारा उस आजपा गायत्री का ज्ञान मिल जाए तो अति उत्तम है। ये माला के ऊपर हम बताएंगे, उसमें ये खुलासा करेंगे वह नाम कैसे है। तो देखो, तिलक के विषय में हमने बताया, यह ब्रह्मज्ञानी का पहचान है। ऐसे तो आज सब लोग तिलक लगा लेते हैं मत्थे पर, लाल, पीला, काला, और लंबा हो, गोल हो, कोई भी तिलक लगा लेते हैं, सब लोग ब्रह्मज्ञानी बन गए। देखो, ये उचित नहीं है। सच्चाई तिलक का ये है, ये बात साबित करता है ये तिलक इस व्यक्ति को उस परमात्मा का दर्शन हो चुका है, ये तत्वदर्शी है। और हम जहाँ तक हमको ये समझ में आया, थोड़ा सा हमने बताया है, इसका लंबा बहुत
कहानी है, लंबी बात है इसके विषय में। यह अपने पुस्तक में इसके विषय में वर्णन किया हूँ। सत्य दर्शन सागर में जब प्रकाशित होगा तो आप लोग उसमें समझना, देखना। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।